बात कर लेते हैं आज की सरकारी बीडीएस रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसी। जी हाँ, आज की जो पोस्ट है वो एम्स दिल्ली के अंदर है। आपकी चहेती सबकी प्यारी दिल्ली चलो, तो वही पोस्ट है। इस पोस्ट में इस पोस्ट की डिटेल में घुसने से पहले आपको सबको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आप इतना भरोसा करते हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारे जो उसका DQM डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर के जो कोर्सेज थे, टेस्ट सीरीज थी, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना पसंद करते हैं, आप इतना लाइक करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप हम पे ट्रस्ट करते हैं। खैर, अब शुरू कर लेते हैं आज की इस डिटेल की पोस्ट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कहाँ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन? तो यहाँ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जिसका इनिशियल टेन्योर 1 साल का बताया जा रहा है। पे लेवल इसका शानदार है। एज लिमिट इसकी 40 साल है। जो पे लेवल है वो 1,04,000 रुपए तक बताया जा रहा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एम्स का। एम्स की एक ब्रांच है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस। इसके अंदर ये वैकेंसी है। काइंड ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट की है। आपका काम सैंपल्स देखना, कलेक्ट करना और उन्हीं का रहेगा। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, वो ऐसी है कि MBBS हो आपके पास, या BVSC हो, या फिर BDS हो आपके पास, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट क्वालिफिकेशन। यानी BDS करने के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो मतलब ऐसे होता है ना कि ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, आपके पास MBBS हो, BVS हो या BDS हो, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी आपने किसी में भी MDS कर रखा हो, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर रखा हो, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस काउंट नहीं चाहिएगा। और या फिर थर्ड कंडीशन है कि आपने MBBS किया हो, BVSC किया हो, BDS किया हो, BDS के डायरेक्ट बाद आपने PhD कर ली हो, ठीक है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए वैलिड है, ठीक है। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर है आपके पास में तो उसमें MD ये पीडियाट्रिक्स और ऑप्थेल्मोलॉजी में कंसिडर किया जाता है, या फिर आपके पास MDS होनी चाहिए। चलिए इसकी इन डिटेल बात कर लेते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है और गूगल अप्लाई फॉर्म का लिंक है, तो यहाँ आपको अप्लाई करना होगा। इन डिटेल बात कर लेते हैं क्या कुछ बात है, तो शुरू करते हैं। ये है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 मेडिकल, जिसके लिए BDS एलिजिबल है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था 6 तारीख को, यानी कल, और इसकी एप्लीकेशन जो डेडलाइन है गूगल फॉर्म में भरने की वो 20 नवंबर 2025 शाम को 5:30 तक है। कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस है नहीं। टोटल पोस्ट 1 है। एज लिमिट अप टू 40 साल है एज पर एम्स और ICMR रूल्स, ठीक है। ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब पोस्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 5 साल का है, तो वो आप नहीं करके भी अगर सेटल होंगे तो 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो यूनिट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस है, यहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया, या तो आपके पास BDS होनी चाहिए, उस BDS कंप्लीट होने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास BDS प्लस MDS होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, या फिर आपके पास BDS विथ PhD होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस और चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जो सैलरी और पे लेवल है, इसका कंसोलिडेटेड पे है 1,04,000 रुपए पर मंथ अप्रोक्स, है ना। जो सैलरी रूल्स हैं वो एज पर ICMR नॉर्म्स के हिसाब से है। एप्लीकेशन फीस कोई है नहीं, नोट मेंशन, ठीक है। जो एक्टिविटी डेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना है और इसी के थ्रू वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और ईमेल के द्वारा आपको एक डेट बता दी जाएगी, उस डेट को इस इंस्टीट्यूट पे पहुंचना होगा, ठीक है। आपको गूगल फॉर्म 20 नवंबर, यानी आज 7 हो गई है, 20 नवंबर शाम को 5:30 बजे तक भर देना होगा।